बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड नीचे की तरफ चल पड़ा है, बड़ी तेजी से नीचे आया है 4045 पे। इसकी क्लोजिंग हुई थी इंटरनेशनल मार्केट में और 4004 तक इसका लो लगा। ठीक है जी। अब तो बड़े सवालात आएंगे यकीनन कि गोल्ड खरीद लें या नहीं, या जो बड़े नुकसान में आ गए तो ये कहेंगे कि जी बेच दें या नहीं। तो बात को बड़े गौर से और आराम से सुनिएगा। तबीयत मेरी ख़राब है, उसके बावजूद आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि खुद से भी बड़ा शौकीन हूँ आप लोगों से मुलाकात करने का। गोल्ड इस वक्त चल रहा है 4024 पे, ठीक है, और ये एरिया सपोर्ट का है। मैं सुबह ही अपने ग्रुप के अंदर दे चुका हूँ, ये एरियाज दे चुका हूँ। इनसे बाहर निकलता है तो फिर आगे बात बनेगी। इससे ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता है और फिर बाइंग की जो है वो कॉल देता है या बाइंग का साइन देता है, तो फिर आप इसको बाइंग में देखेंगे। और कहाँ तक पहला जो इसका टारगेट बन रहा है वो 4055 से 65 है। ये ध्यान में रखिएगा, 4055 और 65 इसके दरमियान एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं जहां पे जाकर गोल्ड को दुश्वारी होती है मजीद ऊपर जाने में, यानी वहां पे जाके सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और अपना गोल्ड बेचना शुरू कर देंगे। ये हमारा एक इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो तगड़ी रेजिस्टेंस वहां पे आपको मिल सकती है। आपके सामने चार्ट तो मौजूद है, देख लीजिएगा। ये मैंने लिख कर भी इसीलिए देता हूं ताकि आप अपने पास इसको सेव करें और फिर सारा दिन इसके हिसाब से काम करने की कोशिश करें। अच्छा, रेजिस्टेंस मैंने एक ही थी है, दूसरी रेजिस्टेंस 4085 और 92, ठीक है, और तीसरी 4150। ठीक हो गया। लेकिन अभी आपके सामने एक है, क्योंकि मैं इस चीज पर थोड़ा सा डरा हूं कि इससे ऊपर शायद गोल्ड आज के दिन ना जा सके। आने वाले वक्तों में बहुत अहम किस्म के डेटास भी हैं जो कि गोल्ड पे असरअंदाज होंगे। गोल्ड 4024 पे चल रहा है, 4004 इसका लो, 4045 इसका हाई लगा है, 4045 पे इसकी क्लोजिंग हुई थी, वही हाई है, ठीक है। तो नीचे कहां तक आ गया? 4004 तक। लगातार ये नीचे अपनी ओपनिंग के बाद, यानी आज मार्केट खुलने के बाद लगातार नीचे आता रहा। तो सवाल ये होता है, पहले से रेट बता दूं, पीस का है 4,33,990, जबकि ये बाइंग है, जबकि सेलिंग है 4,35,990। रवा 4,29,470 रुपए में बाइंग, 4,30,470 रुपए में सेलिंग हो रही है। अच्छा, अगर चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। मेरी कोशिश होगी कि मैं इससे बेहतर वीडियोस आपके लिए बनाऊं जो कि आपको ज्यादा अच्छा गाइड करने की कोशिश करें। लेकिन सच बात यह है कि इससे ज्यादा मेहनत नहीं होती यार। सही, बिल्कुल, बहुत ज्यादा मेहनत कर लेता हूं मैं, आपको नहीं अंदाजा, बहुत ज्यादा मेहनत होती है। खैर, अल्लाह करम करने वाला है, अल्लाह और मेहनती बनाए। खैर, अब आती है बात कि गोल्ड को खरीदें या नहीं। तो मैं डर गया हूं भाई, अभी नहीं खरीदना है, क्योंकि जिस तरह ये मैं हमेशा ये कहता हूं ना, मैं एक दिन की वीडियो बनाता हूं, तो आज जो इसकी मूवमेंट है, जिस तरीके से नीचे आया, उसमें दो बातें पोशीदा हैं। एक बात तो ये कि ये मजीद नीचे 3950 तक भी जा सकता है, ठीक है। एक तो ये पोशीदा सी बात नजर आती है। दूसरी पोशीदा बात ये नजर आती है कि बाइंग करनी है बड़े इंस्टीट्यूट्स ने, बड़े अदारों में, ठीक है। स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होनी है और बाइंग करनी है। सेलिंग को प्रिवेल किया जा रहा है, सेलिंग ज्यादा से ज्यादा होती चली जाएगी, तो उनके लिए चांसेस बन जाएंगे बाइंग के, तो उस वक्त मार्केट को दोबारा वो उठा देंगे। तो बहुत दोनों अतराफ की तरफ देखना पड़ता है, ऐसे नहीं बता दिया जाता कि जी खरीद लें और बेच दें। तो आज खरीदारी बिल्कुल 25% नीचे से कर लेनी चाहिए, लेकिन जो 100% कैश में वो, बाकी जो 50% वाले हैं वो भी इतना पैनिक में ना आए, अभी ना बेचें।
50% वो अपना गोल्ड रखें। ये बात ध्यान में रखें कि वो सुनियारे, वो गोल्ड का काम करने वाले जो कि अपने, वो जो क्या कहलाती है यार, अपना स्टॉक जो होता है, जो कि उनकी दुकान के लिए ज़रूरी होता है यार, उसको ना किया करें, खुदा का वास्ता। कई ऐसी चीज़ें आती हैं, फिर बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है कि यार ये किधर के बिजनेसमैन हैं, किधर के ये लोग हैं जिनको अपना, जैसे कि दुकान की ईंटें निकाल के बेच दो कि जी ईंट महंगी हो रही है, तो ये तो बात गलत है ना। या ईंट सस्ती हो रही है तो बेच देते हैं, बाद में खरीद के फिर लगवा लेंगे। ऐसा कभी हुआ है? तो दुकान का वो पिलर्स हैं यार, जो आपके पास सरमाया पड़ा होता है। अच्छा, अब आपको मैंने लेवल्स बताने हैं। तो 4016 से 3996, ये देखिए लेवल टूट गया है, ऊपर की तरफ टूट गया है 4000। अब इसको ये रीटेस्ट करें, यानी कि ये ऊपर गया, नीचे आए और फिर ये आपको ऊपर की निशानी दे। और वो क्या हो सकता है, या तो डब्ल्यू पैटर्न बनाए बहुत स्ट्रॉन्ग सा, या फिर कोई इनगल्फिंग कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग सी इनगल्फिंग कैंडल बने, तो फिर आपने इधर से बाइंग करनी है। अदरवाइज आपने इसको नीचे की तरफ देखना है। अच्छा, अब ट्रेंड क्या है? ट्रेंड तो है भाईजान बियरिश, फिलहाल बियरिश नजर आ रहा है। एक दिन के हवाले से देखें तो आपका प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए सेलिंग। तो बाइंग भी आप लें, जरूर लें, लेकिन अगर बाइंग लेते हैं तो यू मस्ट नॉट हैव एक्सपेक्टेशन फॉर अ बिग प्रॉफिट। तो बड़े प्रॉफिट की फिर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी मैंने बोल के इसलिए बताई कि यार कुछ अंग्रेजी बोल लेनी चाहिए, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ यार ये भी कुछ पढ़ा लिखा बन रहा लग रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 4016 से 3996 पहली सपोर्ट है, और दूसरी है 3948 से 55। फिर रेजिस्टेंस आपको बता चुका हूं, 4055 से 65, ये आपकी रेजिस्टेंस है। गोल्ड को अभी अपने पास नुकसान में बेचने के बजाय होल्ड कीजिए, ठीक है। आते हैं सिल्वर की तरफ, फिर ट्रेडर्स की तरफ आते हैं। सिल्वर 49.80 पे है, 6075 में बाइंग और 6275 पे सेलिंग हो रही है। 49.42 पे इसका लो है और 50.17 इसका हाई है। 50.40 पे अगर आपको कोई सेलिंग की निशानी मिले तो आपने इसको जरूर सेलिंग साइड पर लेना है। अच्छा जी, ट्रेडर्स के लिए एक चीज को ध्यान में रखें, एरिया जब तक ना आया करे तब तक ना बाइंग करें ना सेलिंग। बाइंग एरिया, ठीक है, या जिसको आप सब क्या कहते हैं, डिमांड एरिया, और जो सेलिंग का एरिया है वो क्या होता है जी, सप्लाई एरिया। तो वहां तक आपने वेट करना होता है। सब्र वाला काम है, पूरे दिन का काम है, ये पार्ट टाइम काम नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।